गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूर्ण स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 8 श्रम का मोल सीखेंगे, समझेंगे। श्रम का मोल। पाठ परिचय। अपने करोड़ों के खजाने में से किसी को 4,000 रुपये दे देना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी स्वयं परिश्रम करके कमाई हुई रकम में से 2-4 रुपये देना। इस पाठ के अंतर्गत हमें श्रम की कीमत बताई गई है। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। विद्वानों यानी बहुत शिक्षित व्यक्ति। वे उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। परिश्रम यानी मेहनत। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। एक राजा थे जिन्हें कि दान देना बहुत पसंद था, परंतु उसी राज्य में एक ऐसा विद्वान व्यक्ति था जिसे दान लेना पसंद नहीं था। वे अपने परिश्रम से कमाए धन से ही अपना पालन पोषण करना चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी को यह लगता था कि यदि वे कभी बीमार हो गए तो उनके घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। एक आप हैं जो ना तो राजा के पास जाते हैं और ना ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। उपाय यानी तरकीब। पत्नी ने कहा कि सभी लोग राजा के पास जाते हैं, धन लेकर आते हैं और उस धन से कई तो आपके मित्र धनवान हो गए हैं। आप क्यों नहीं जाते राजा के पास और अधिक धन कमाने का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है। विद्वान ने कहा कि जो राजा का कोष है वह जनता का है, प्रजा का है यानी जनता का है। वह राजा के पसीने और मेहनत की कमाई नहीं है। वह राजा की मेहनत की कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। पत्नी ने कहा, मुझे इससे क्या करना, मुझे तो यह लगता है कि आपको राजा के पास अवश्य जाना चाहिए। वे औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। पत्नी कहती है कि जब वे सभी को धन प्रदान करते हैं तो आपको भी अवश्य धन देंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया, लेकिन पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। विद्वान ने कई बार मना किया, परंतु पत्नी ने उसकी एक बार भी बात नहीं सुनी। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। जब वे राजमहल पहुँचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आए। जब वे राजमहल पहुँचे तब राजा कहाँ गए थे, शिकार खेलने के लिए। तो विद्वान को क्या हुआ, खाली हाथ अपने घर वापस आना पड़ा। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। दूसरे दिन फिर वे राजमहल गए। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। तब तक राजा शिकार से वापस नहीं आए थे तो विद्वान वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। तभी उन्हें सामने से राजा आते हुए दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। राजा ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, आप कल भी आए थे, आपको खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपने मेहनत से कमाए हों। विद्वान ने कहा कि राजन, मुझे केवल 4 ऐसे सिक्के दे दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों। राजा सोच में पड़ गए। मेरे कोष में धन तो अपार है,
राजा ने कहा कि मेरे खजाने में धन तो बहुत है, पर मेरी कमाई का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दे। राजा ने हाथ जोड़े और कहा कि केवल मुझे कितने दिन का समय दीजिए? 2 दिन का। मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। राजा ने कहा कि यदि आप मुझे 2 दिन का समय देंगे तो मैं अपनी मेहनत से कमाए गए सिक्के का ही आपको दान दूंगा। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने क्या किया? अपने राशि वस्त्र उतारे और धोती कुर्ता पहना और बाहर जाने लगे। तब रानी ने पूछा कि महाराज, आप इस तरीके से कहाँ जा रहे हैं? राजा ने रानी को सारी बातें बता दी। राजा ने सारी बात रानी को बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। उन्होंने भी क्या करे? वस्त्र और आभूषण उतार दिए और सूती वस्त्र पहनकर उनके पास आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान यानी चकित रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। तलाश यानी खोज। राजा और रानी काम की खोज में निकल पड़े। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे। वे कहाँ पहुंचे? मजदूरों की बस्ती में। वहाँ कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कई आदमी और औरतें काम की खोज में घर से बाहर जा रहे हैं। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं? उसने आश्चर्य से कहा, क्यों नहीं? मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसने कहा, आप मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उसके पीछे चलने लगे। वे एक अध बने मकान के पास पहुँचे। अध बने यानी आधा बना हुआ मकान के पास वे पहुँचे। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा यानी संकेत करते हुए समझाया, जाओ उनसे काम मांग लो। उसने इशारा किया कि जाओ ठेकेदार से तुम भी काम मांग लो। राजा रानी ठेकेदार के पास गए। राजा रानी भी किसके पास चले गए? ठेकेदार के पास। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया। ठेकेदार ने राजा को पत्थर ढोने का काम दिया, मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। रानी को कुछ काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। रानी वहीं पास में मजदूरों के बच्चे थे, वहां जाकर बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। राजा ने एक टोकरा लिया और उसमें पत्थर भरकर उसे उठाने लगे। उनसे 2 से तीसरी बार टोकरा नहीं उठा। ठेकेदार की नज़र राजा पर ही थी। ठेकेदार किसे देख रहा था? नया व्यक्ति आया था, उसे ही देख रहा था। उसकी नज़र पूरी राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, और वह राजा के पास आया और बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। उसने कहा, तुम यह काम नहीं कर सकते। ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। तुमने जितनी देर काम किया उसके लिए मैं तुम्हें 2 सिक्के देता हूँ और तुम यहाँ से जाओ और अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। राजा शर्मिंदा यानी लज्जित हुआ और चुपचाप से 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक क्या दिखाई दिया? खेत दिखाई दिया। वहाँ कुछ औरतें काम कर रही थीं। वहाँ पर कुछ औरतें काम कर रही थीं। रानी ने राजा से कहा, महाराज। रानी ने राजा से क्या कहा? महाराज,
मैं वहाँ काम ढूंढती हूँ यानी खोजती हूँ, जरूर काम मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। खेत में औरतें काम कर रही थी, उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई का काम दिलवा दिया। उन्होंने रानी को फसल काटने का काम दिलवा दिया। रानी ने कुछ देर काम किया। रानी ने थोड़ी देर तक काम किया, लेकिन कुछ देर में वे हाँफने लगी। वे भी क्या होने लगी? हाँफने लगी। अब राजा से ना रहा गया। वे रानी की मदद करने दौड़े। मदद यानी सहायता। राजा रानी की सहायता करने के लिए दौड़े। वहाँ रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिले। वहाँ रानी को कितने सिक्के दिए गए? 2 सिक्के। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। वे दोनों खुशी खुशी अपने महल की ओर वापस आने लगे। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। रानी ने कहा कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर इन्हें खाना नसीब होता है, यानी प्राप्त होता है। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए हैं। राजा ने कहा, अब हम भी इनकी जैसे ही परिश्रमी हो गए हैं। वे महल में पहुँचे। विद्वान वहाँ पहले से आकर बैठे हुए थे। वे महल में गए तो उन्होंने देखा कि विद्वान वहाँ पर पहले से ही आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। जब उन्होंने देखा कि राजा रानी ने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं, सूती वस्त्र पहन रखे हैं, तो वे बहुत ही चकित हुए, मतलब हैरान हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। ये हमारी मेहनत की कमाई है। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। राजा ने कहा कि यदि आपने मुझसे मेरी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो मुझे आज श्रम का महत्व पता नहीं चलता। अब हम श्रम का मोल जान गए हैं। अब हम श्रम की कीमत जान गए। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर सिक्के रखते हुए सारी बातें बताई। विद्वान घर पहुंचा और उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी की आंखें भर आई। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला। पत्नी ने कहा, चलो इसी तरीके से तो राजा को श्रम की कीमत पता चली। तो बच्चों, ये कहानी थी जिसके अंतर्गत बताया गया था कि परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की कीमत किस प्रकार राजा को मिली। राजा ने मेहनत की तो उन्हें कितने सिक्के प्राप्त हुए? 2। रानी ने मेहनत की, उन्हें भी कितने सिक्के प्राप्त हुए? 2। वे उनकी स्वयं की मेहनत की कमाई थी। अब हम देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। विद्वान बहुत अधिक शिक्षित। विद्वान बहुत अधिक शिक्षित। सम्मान, आदर। सम्मान यानी आदर। चकित, हैरान। चकित यानी हैरान। नसीब, प्राप्त होना, भाग्य में होना। दोनों अर्थ होते हैं। नसीब यानी प्राप्त होना और भाग्य में होना। दोनों में से आप कोई सा भी अर्थ लिखेंगे, दोनों सही है। कोश, खजाना। कोश यानी खजाना। शर्मिंदा, लज्जित। शर्मिंदा यानी लज्जित। ढोने, सिर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ढोने, सिर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तलाश, तलाश यानी खोज। तो बच्चों, ये हमारे इस पाठ के शब्दार्थ थे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर दीजिए। का विद्वान की अच्छी आदत क्या थी? प्रश्न है, विद्वान की अच्छी आदत क्या थी? उत्तर, विद्वान की अच्छी आदत थी कि उन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें दान लेना पसंद
नहीं था। ख, विद्वान की पत्नी को कैसी चिंता लगी रहती थी। प्रश्न है, विद्वान की पत्नी को कैसी चिंता लगी रहती थी। उत्तर, विद्वान की पत्नी को चिंता लगी रहती थी कि यदि उसके पति बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। वह सोचती थी कि यदि मेरे पति बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग, विद्वानों के प्रति राजा के क्या विचार थे। विद्वानों के प्रति राजा के क्या विचार थे। उत्तर है, राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे मौके विद्वानों को धन दान दिया करते थे। उत्तर है, राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे मौके विद्वानों को धन दान दिया करते थे। घा, विद्वान की पत्नी ने विद्वान को राजा के पास क्यों भेजा। ये हमारा प्रश्न है। उत्तर देखेंगे, विद्वान की पत्नी ने विद्वान को राजा के पास अन्य विद्वानों की तरह धन दान में लेने के लिए भेजा। क्यों भेजा था? कि वह अन्य विद्वानों की तरह धन दान में लेकर आए। अंतिम है, विद्वान ने राजा से क्या मांगा। ये हमारा प्रश्न है। उत्तर देखेंगे, विद्वान ने राजा से उसकी मेहनत की कमाई के 4 सिक्के मांगे। विद्वान ने राजा से उसकी कमाई के 4 सिक्के मांगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। लिखित प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही लगाइए। का, विद्वान को दान लेना पसंद था। विद्वान को दान लेना पसंद था? नहीं, बिल्कुल गलत। खा, विद्वान की पत्नी ने उसे न्यायाधीश के पास भेजा। विद्वान की पत्नी ने उसे कहाँ भेजा था बच्चों? राजा के पास। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? न्यायाधीश के पास। तो यह आंसर गलत है। विद्वान ने राजा से 2 सिक्के मांगे। विद्वान ने राजा से 2 सिक्के मांगे थे? नहीं। कितने मांगे थे? 4। इसलिए ये क्या है? गलत है। घा, राजा ने विद्वान को अपने परिश्रम से कमाए 4 सिक्के दिए। राजा ने विद्वान को अपने परिश्रम से कमाए 4 सिक्के दिए। बिल्कुल सही। अंतिम है, विद्वान की पत्नी ने कहा, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला। विद्वान की पत्नी ने कहा था ना कि इसी बहाने राजा को श्रम का मोल पता चला। तो यह बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं नंबर 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का सही मिलान कीजिए। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं और पुल्लिंग शब्द दिए हैं, तो हमें उनका मिलान करना है। जैसे कि यहाँ विद्वान, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। तो हम विदुषी से इसे मिला देंगे। इसी प्रकार राजा, राजा का क्या होगा? रानी। स्त्रीलिंग क्या होगा राजा का? रानी। इसी प्रकार पति, पति का क्या होगा? पत्नी। पति का स्त्रीलिंग पत्नी। मजदूर, मजदूरनी। मजदूर का मजदूरनी। तो हम इसे इससे मिला देंगे। आदमी, आदमी का क्या होगा? औरत। आदमी का औरत। आदमी का स्त्रीलिंग शब्द है औरत। इस प्रकार हम स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्द से मिलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, इन शब्दों के समानार्थी रूप पाठ से ढूंढकर लिखिए। हमें समानार्थी रूप लिखना है। पहला है मेहनती। मेहनती का क्या होगा? परिश्रमी। मेहनती का परिश्रमी। खा, आदर। आदर का समानार्थी शब्द है सम्मान। आदर का सम्मान। श्रमिक, श्रमिक का है मजदूर। श्रमिक का क्या है? मजदूर। ग्रह, ग्रह का घर।
ग्रह यानी घर। भूपति, भूपति यानी राजा। खजाना, खजाना यानी कोष, खजाना यानी कोष। लज्जित, लज्जित यानी शर्मिंदा, लज्जित यानी शर्मिंदा। दोस्त, मित्र, दोस्त यानी मित्र। तो ये बच्चों हमने क्या देखे इस पाठ के समानार्थी शब्द। नंबर 4, वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने में पहला है हमारा धनवान। इसका एक वाक्य बनाया मैंने, मेरे कई मित्र धनवान हैं। धनवान, मेरे कई मित्र धनवान हैं। आप यह वाला वाक्य बना सकते हैं और दूसरा वाला भी। खा, मेहनत, सभी को अपनी मेहनत से कमाई रोटी खानी चाहिए। सभी को अपनी मेहनत से कमाई रोटी खानी चाहिए। ग, ठेकेदार, ठेकेदार ने मजदूरों को पत्थर उठाने का काम दिया। ठेकेदार ने मजदूरों को पत्थर उठाने का काम दिया। तो ये हमने क्या बनाए हैं, जो हमें शब्द दिए गए थे उनसे हमने वाक्य बनाए हैं बच्चों। आगे देखते हैं 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द भरिए। यहाँ पर खाली जगह दी है जहाँ पर कि हमें उचित क्रिया शब्द भरना है। क, पत्नी धनवान होना डैश। तो हम आंसर लिखेंगे, पत्नी धनवान होना चाहती थी, चाहती थी क्रिया यहाँ पर डालेंगे। ख, राजा ने 2 दिन का समय लिया था। यहाँ हमने कौन सी क्रिया लिखी, लिया था। राजा ने 2 दिन का समय लिया था। ग, क्या हमें भी काम मिल सकता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सकता है क्रिया, क्या हमें भी काम मिल सकता है। घ, सबका अपना अपना नसीब होता है। सबका अपना अपना नसीब होता है क्रिया है यहाँ। राजा और रानी मेहनत करते थे। क्रिया कौन सी है, करते थे। राजा और रानी मेहनत करते थे। तो ये यहाँ पर हमने मेहनत करते थे, करते थे, ये इस वाक्य में क्रिया शब्द है। बच्चों अब आपकी बारी है गृह कार्य। आपको घर में यह करना है। नंबर 1 है शब्द अर्थ याद करो और कॉपी में लिखो। आपको इस पाठ के शब्दों के अर्थ याद करना है और कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर याद करो और कॉपी में लिखो। आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों आज हमने कौन सा पाठ सीखा, श्रम का मूल। उसके अंतर्गत पाठ को पढ़ना, समझना और उस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसके पश्चात क्रिया शब्द भरना। उसके पश्चात हमने सही जोड़ी का मिलान भी किया और पाठ में आए कुछ शब्दों के वाक्य भी बनाए। तो इस प्रकार हमने समानार्थी शब्द भी इस पाठ के अंतर्गत सीखे। तो बच्चों आपने जो कुछ भी आज सीखा है उसे आप दोहराइए, पढ़िए और समझिए और लिख लिख कर याद करिए, जिससे आपकी लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।